हम देंगे डॉक्टर जगजीत पांडे जी को। डॉक्टर जगजीत पांडे जी को जी। लेकिन क्या अभी तो यहाँ बीजेपी से सांसद सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप संतुष्ट नहीं है नहीं, क्या? संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों? सिग्रीवाल जी मनमानी कर रहे हैं। मोदी जी को वोट देंगे। क्यों मोदी जी को पसंद करते हैं आप? उनका काम ऐसा है कि कोई भी उनके काम पर जो समझदार वोटर है कभी भी उनके नाम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हो विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जनता बाजार पर उपस्थित हूँ और मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं ग्रामीणों से मैं इस बात की तहकीकात करने का प्रयास करता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें जनता का विचार क्या है, किसको लोग लाइक करते हैं, इसी पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं और जनता से जनता की विचार, जनता की भावना को आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामविद्या प्रसाद सिंह है। मैं ग्राम सेंदुआर बाबू टोला का हूँ, पोस्ट बनियापुर, जिला सारण छपरा का हूँ। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? इस 2024 में हम मोदी जी को वोट देंगे। क्यों मोदी जी को पसंद करते हैं आप? उनका काम ऐसा है कि कोई भी उनके काम पर जो समझदार वोटर है कभी भी उनके नाम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। लेकिन ये बता रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे, यानी मोदी जी यानी भाजपा। और बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं, आप अपना वोट किसको दीजिएगा 2024 का? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी में तो सिग्रीवाल जी हैं, तो सिग्रीवाल जी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना? बीजेपी के काम से संतुष्ट। मैं आपके क्षेत्रीय सांसद जो हैं सिग्रीवाल जी हैं, तो सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं ना जी? हाँ। लेकिन चर्चा तो ये भी चल रही है कि बीजेपी में इनका टिकट कटने वाला है, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो इस पर क्या कीजिएगा? इस पर हम लोग छोटे कज करता है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर हम लोग छोटे कज करता है। हाँ। हम लोग इस पर क्या कर? मैंने कहने का तात्पर्य ये रहा कि आपको बीजेपी से जो आएगा उसी की तरफ जाइएगा। आप सर किसको वोट दीजिएगा अपना? हम देंगे डॉक्टर जगजीत पांडे जी को। डॉक्टर जगजीत पांडे जी को। जी। लेकिन क्या अभी तो यहाँ बीजेपी से सांसद सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप संतुष्ट नहीं है नहीं, क्या? संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों? सिग्रीवाल जी मनमानी कर रहे हैं। बहुत उनमें प्रॉब्लम है। केवल न्योता करने वाले सांसद हैं। अच्छा, काम नहीं करते? नहीं, काम नहीं करते। हमारे इलाका में कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ कुछ है। नहीं काम। लेकिन बाकी लोग तो बोले हैं कि सिग्रीवाल जी अच्छे आदमी हैं। तो जो बोल रहे हैं, हम तो संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आप उनके काम से संतुष्ट नहीं नहीं है? है संतुष्ट। यानी अगर सिग्रीवाल जी को टिकट मिलता है तो आप नहीं दे पाइएगा उनको? नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी से संतुष्ट हैं मगर सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है, और सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं। अगर बीजेपी अपने टिकट में बंटवारा में अगर सोच समझ के टिकट नहीं बांटती है तो हम सिग्रीवाल जी को लाइक नहीं करते, यानी उनको वोट नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, और ये बता रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब को हम वोट देंगे, डॉक्टर साहब चाहे जैसे भी हो उन्हीं को हम लाइक करेंगे। देखिए, आगे लोगों का विचार हम लेने का प्रयास करते हैं, आगे के लोगों का विचार क्या है। सर आप बताइए, आपसे पूछते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आपका विचार क्या है, किसको आप पसंद करते हैं? मोदी जी को। तो यहाँ पर जो वर्तमान सांसद मोदी जी की तरफ से हैं, पार्टी से सिग्रीवाल जी हैं, उनके क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं ना जी? सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से इतना तो संतुष्ट आदमी नहीं है। हाँ। इतना कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग मोदी जी का चेहरा देख के किसी को वोट करेंगे, जो आएगा उसको। यानी जो आएगा सुन, लेकिन अभी जगजीत पांडे जी भी अच्छे मैंने हर एक ढंग से अच्छे आदमी हैं। एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसर विभाग एम्स के डॉक्टर हैं, उसके बावजूद एक अच्छा आदमी। हाँ, यही हम कहना चाहेंगे। अब जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लोग भाजपा। देखिए, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है सो एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पढ़े हुए इंसान है और उसके अलावा नेकदिल इंसान है, तो नेकदिल इंसान को सब लोग लाइक करते हैं, तो बोलते हैं कि अगर डॉक्टर साहब को अगर मौका मिलता है तो डॉक्टर साहब तो बेटर हैं।
फिर भी अगर बीजेपी चाहे जिसको मौका देती है हम उसी को लाइक करते हैं। यहाँ पर जितने लोगों से हमने चर्चा किया सब लोग बीजेपी की तरफ ही अपना रुझान साझा किए। आगे और लोगों से हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि और लोगों का विचार क्या है, पक्ष विपक्ष जो भी हो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। 2024 में किसको वोट दीजिएगा अपना? मोदी जी को। मोदी जी को। नाम क्या आपका? भीम प्रसाद, कहाँ घर पड़ता है? जनता बाजार। मोदी जी को क्यों लाइक करते हैं आप? वो अच्छा काम करते हैं क्यों? इसलिए। कौन सा काम उनका अच्छा काम आपको लगा? बहुत सारा काम ऐसा है कि थोड़ा एक दो बताइए मेरे चैनल के माध्यम से। जैसे कि अभी रोड में किसान के कार्ड जो बना है, हाँ। उससे बहुत लोगों का फायदा है, किसान लोगों को बहुत फायदा है। लेकिन जो क्षेत्रीय सिग्रीवाल जी हैं, हम लोग क्षेत्र में कुछ विकास नहीं कर पाए हैं। लोकल आदमी से कुछ संपर्क नहीं रखते हैं वो, इसलिए हम लोग उनसे थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है। तो सिग्रीवाल जी से संतुष्ट नहीं है तो अभी तो पार्टी से उन्हीं के पार्टी से वो लड़ रहे हैं। अगर टिकट मिलेगा इनको तो इन्हीं को लड़ना होगा। हाँ। और नहीं तो डॉक्टर साहब की चर्चा हो रही है। वो तो हो रही है, बात सही है, लेकिन जो आएगा बीजेपी उसके माध्यम से तो देना पड़ेगा ही। देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आप इन सिग्रीवाल जी को लाइक नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि सिग्रीवाल जी को हम लाइक नहीं करते हैं और जो भी आएंगे हम उन्हीं को टिकट देंगे। बीजेपी की तरफ से इन लोगों का विचार है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। घर कहाँ पड़ता है? अच्छा बताइए 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? डॉक्टर जगजीत पांडे। डॉक्टर जगजीत पांडे को। अभी तो वर्तमान सांसद जो सिग्रीवाल जी हैं, सिग्रीवाल जी को लोग तो बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। सिग्रीवाल जी को क्रियाकलाप का संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है। किसको वोट दीजिएगा आप? डॉक्टर जगजीत पांडे। डॉक्टर जगजीत पांडे की चर्चा चलेगी, बीजेपी से आ रहे हैं। अगर बीजेपी से आएंगे तभी दीजिएगा क्या? नहीं। हाँ कैसे भी आएंगे हम उन्हीं को देंगे। देखिए ये बता रहा है कि डॉक्टर साहब चाहे किसी भी पार्टी से आए, जैसे भी हैं, हम उन्हीं को अपना वोट देंगे। आगे लोग हैं उन लोगों से भी मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर लोगों का मंतव्य क्या है, लोगों का विचार क्या है। सब विचार हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सर आप बताइए कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप लोकसभा के क्षेत्र में किसको वोट दीजिएगा अपना? लोकसभा के क्षेत्र में जनसुराज बीजेपी से सांसद है सिग्रीवाल जी और इन्हीं की चर्चा चल रही है। तो इन लोगों में क्या करिएगा? हाँ। इन लोगों में लाइक नहीं कर रहे हैं आप? बीजेपी की तो लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं? क्यों? आखिर क्या कमी दिख रही है आपको? रोजगार नहीं है सर, काम धंधा नहीं है। अच्छा। और राम जी का तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मूर्ति बन गया अयोध्या में। और उससे मतलब रोजी रोटी मिल जाएगा, उससे खाना पीना मिल जाएगा। अच्छा खाना पीना नहीं मिला। आपका नाम क्या पड़ता है? हमारा नाम है हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब इंडिया गठबंधन में नहीं, इंडिया गठबंधन से आरजेडी का जो प्रत्याशी रणधीर सिंह है उनके बारे में आप क्या क्या विचार है? इनके बारे में नहीं कह सकते। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं तो आपको देना पड़ेगा ना सर। और जनसुराज के देखिए ये बता रहे हैं कि हम जन सुराज की तरफ ही अपना विचार देंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि बीजेपी केवल मंदिर बनवा रही है, मंदिर और मस्जिद से भोजन नहीं मिलता, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इनका करते हैं काम का। ओम प्रकाश जी वोट किसको दीजिएगा 2024 में? लोकसभा के क्षेत्र में किसको वोट दीजिएगा? भाजपा को वोट दीजिएगा। आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम। निरंकार शुक्ला। गाँव कहाँ पड़ता है आपका? अच्छा एक बात बताइए 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप महाराजगंज क्षेत्र से हैं और महाराजगंज क्षेत्र में किसको पसंद करते हैं, किसको वोट दीजिएगा? अरे भाई तो बीजेपी दिया जाएगा। बीजेपी को। तो अभी जो सिग्रीवाल जी तो यहाँ के सांसद वर्तमान हैं, तो जो आएगा उसको दिया जाएगा। अच्छा जो आएंगे उसी बस जो आएगा उसको दिया जाएगा। देखिए बीजेपी की लहर चल पड़ी है और बीजेपी के लहर में सब लोग बता रहे हैं कि जो आएंगे उसी को देंगे, लेकिन बीजेपी से आना चाहिए। बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा है। सर आप अपना नाम बताइए ना। संतोष पांडे। आप बताइए कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? बीजेपी को। तो बीजेपी में अभी सिग्रीवाल जी हैं, उनके क्रियाकलाप से आप? ये सिग्रीवाल से मतलब नहीं है। अच्छा जो बीजेपी में आएगा उसी को देंगे। सिग्रीवाल जी से मतलब नहीं है, क्षेत्रीय आपके नेता सांसद हैं? उससे मतलब नहीं है। अच्छा आप केंद्र देख रहे हैं? हाँ? बीजेपी से आएगा उसी को। देखिए ये सब लोग बता रहे हैं कि हमको मतलब केंद्र देखना है, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे जो आए उससे मतलब है। बीजेपी से चाहे जो आएंगे हम उसी को वोट देंगे, यही सच्चाई है और यही सच्चाई हम दिखाने का प्रयास करें। आपका नाम क्या पड़ेगा? वोट किसको दीजिएगा? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। दिल्ली में किसको दीजिएगा? बीजेपी का मतलब मन बना लिया आप। अच्छा आप नौजवान हैं, आपसे हम जानकारी लेने का चाहते हैं कि आखिर बीजेपी को अप्लाई क्यों करते हैं? कुछ लोगों का तो आरोप है कि बेरोजगारी बढ़ रही है बीजेपी सरकार, तो आप क्या कहिए? नहीं बीजेपी ने काम किया है, काम कर रही है।
क्या मतलब आपको क्या कौन सा काम बीजेपी का अच्छा लगा है? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों तक पहुँच जाए कि आपके समझ में क्या क्या जानकारी है। चलिए ये भी बता रहे हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी की तरफ से ज़्यादा लोगों का विचार है और सभी लोग बता रहे हैं, मतलब खास करके बीजेपी की तरफ से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। बीजेपी के तरफ से डॉक्टर साहब के विपक्ष में कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग विरोध में भी बोल रहे हैं। कुछ लोग जनसुराज का भी नाम लिए, बस यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया है। जनता बाजार है और जनता बाजार पर लोगों का विचार लेकर के 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास किए। आगे सर सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका क्या आप बोलिए। धन्यवाद सर आप थोड़ा एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह और हिमाचल से रिटायर्ड हुआ हूँ। अक्षर द्वारा बहुत ही बड़ी। हम ये जानना चाहते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आपका विचार क्या है, किसको आप लाइक एक मिनट सर, किसको आप अपना वोट देना चाहते हैं? मैं बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि उनके कार्यकाल में विदेश नीति भी अच्छा रहा है, विदेश में मान सम्मान बढ़ा है भारत का और यहाँ भी जो भी कार्य विकास हो रहा है पहले से आज तो बहुत अच्छा है, चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे सब कुछ हो, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, यहाँ जो वर्तमान सांसद जो बीजेपी की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, उनके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए कोई भी हो, बीजेपी से जो भी आएगा अभी है उनको हम सम्मानित करेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, चाहे जो भी उनको बोल देंगे। चर्चा तो ये भी चल रही है कि बीजेपी से टिकट बंटने वाला है, इनका टिकट काट करके डॉक्टर जगदीप पांडे जी का नाम आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? उन्हीं को देंगे तब, हाँ जो भी आएगा उनको देंगे, यानी बीजेपी को ही दीजिए। इनको बीजेपी को देंगे। सर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, थोड़ा हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं और हम दर्शकों तक आपका विचार पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर आप बीजेपी को लाइक क्यों कर रहे हैं? बीजेपी लाइक इसलिए करते हैं कि विदेश में भी भारत का मान मर्यादा बढ़ा हुआ है और यहाँ भी जो भी बीजेपी का सिद्धांत है, कार्यकलाप है, वो सब जाता है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसके प्रति आपका क्या विचार है? बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ा है, ये सबको नौकरी तो कोई पार्टी नहीं दे सकती, यह अलग है जी। अब बहाली तो हो ही रही है, सब क्षेत्र में बहाली हो रही है, ये कैसे कहीं बहाली नहीं हो रही है। महंगाई पर आपका क्या विचार है? महंगाई तो कभी महंगा होता है, कोई सामान कोई सस्ता होता है, सब महंगा नहीं ना है, सब तो महंगा नहीं है। महंगाई पर आपका कोई विचार नहीं है? महंगाई पर विचार है, थोड़ा बढ़ा हुआ है, बढ़ा है ना, इस बात को स्वीकार करते हैं ना हाँ, आप? इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को लाइक करते हैं? बिल्कुल बीजेपी को नहीं। बीजेपी के आने से आपको क्या दिखता है कि मतलब देश विदेशी से मतलब मजबूती दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल देश की स्थिति मजबूती दिख रही है। मान सम्मान इससे बड़ा है। लेकिन इनका विचार है कि बीजेपी के आने से देश की मजबूती बढ़ी हुई है और बीजेपी की तरफ से चाहे जो भी आएंगे हम बीजेपी को वोट देंगे। इनका कथन यही है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी, और ये जनता बाजार पर प्रैक्टिस भी करते हैं और इनका विचार है कि डॉक्टर साहब अगर आ जाते हैं तो डॉक्टर साहब के लिए सामंजस्य और नहीं तो बीजेपी की तरफ से चाहे जो आएगा हम बीजेपी को देंगे। सब लोग बीजेपी के वोटर हैं और ये लोग अपना अपना विचार साझा किए। आपका नाम क्या पड़ता है? लक्ष्मण साहब आप किसको वोट दीजिएगा अपना? हाँ, किसको दीजिएगा बताइए, जिसको आप जिसको मर्जी हो उसके बारे में बोलिए। किसको लाइक करते हैं आप? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को मतलब बीजेपी को। देखिए ये भी बता रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे और देखिए मोदी जी की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी हुई है कि मोदी जी के अलावा किसी और का नाम किसी के जुबान पर है ही नहीं। सब लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी, इस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है और सब लोग बता रहे हैं कि मोदी जी यानी बीजेपी से चाहे जो आएंगे हम उन्हीं को अपना वोट देंगे। बाकी देखिए इधर भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का विचार क्या है। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? अच्छा, आप बताइए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आपका विचार क्या है, किसको आप वोट देते हैं? हाँ, बीजेपी के पढ़ ले बा जबरदस्ती। हाँ? आपके दिल की बात पूछ रहे हैं, हाँ? हमारे कथनानुसार मत चलिए। आप क्या चाहते हैं? कितना संख्या बीजेपी के साथ? ऐसा बोलिए कि बीजेपी के साथ में है। आखिर बीजेपी को काहे लाइक करते हैं आप? हाँ? मंदिर बनल बा। देखिए एक सबसे बड़ी लोकप्रियता की वजह यह है कि अयोध्या में जो मंदिर बना इससे लोकप्रियता और बढ़ गई है और सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बाकी कुछ से मतलब है मंदिर बना है, हम बीजेपी को लाइक करते हैं और मोदी जी को लाइक करते हैं। सर आपका नाम क्या पड़ेगा?
अच्छा बताइए कि आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें आपका विचार क्या है? क्या रही जब भाजपा को जिताना है तो हाँ, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद आपके जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उनके प्रति आपका क्या विचार? हाँ, बहुत बढ़िया विचार है। उनके क्रियाकलाप से आप हाँ संतुष्ट हाँ हैं? संतुष्ट। लेकिन एक और बात चल रही है कि उनका टिकट सुनने में आ रहा है, चर्चा चल रही है कि इनका टिकट यहाँ से ट्रांसफर करके छपरा भेजा जा रहा है और बीजेपी के नाम पर डॉक्टर जगजीत पांडे जो एम्स कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको लाया जा रहा है। हाँ। उनके प्रति आपका क्या विचार है? हाँ, बहुत बढ़िया विचार है उनके प्रति। अच्छा भाजपा के नाम पर जो भी कैंडिडेट आएगा अच्छा, वो जीत करके जाएगा। उन्हीं को आप लोग वोट दीजिएगा? हाँ, उन्हीं को। चलिए देखिए, सब लोग विचार है। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई? किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी। आप किसको दीजिएगा? हम जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी। ओके, आप किसको दीजिएगा? ओनली बीजेपी। हाँ? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। बीजेपी खाली। आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? थोड़ा आपसे सवाल बनता है। दोनों जने को देख लिया, अब तीसरा को देखना है। अच्छा अच्छा, यानी मोदी जी और इंडिया गठबंधन, इन लोगों की क्रियाकलाप से आपको संतुष्टि नहीं है? हाँ? संतुष्टि नहीं। आखिर क्या कमी दिख रहा है? मोदी जी की तो लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही महंगाई है। वाला। नाम से हाँ? भी परिचय कीजिए। महंगाई नाम से भी वाला। परिचय आपका नाम क्या है सर? निहाल है। हाँ? निहाल। निहाल है। आपका घर कहाँ पड़ता है? सारण। अच्छा, तो मतलब मोदी जी को लाइक नहीं करते हैं, जनसुराज को लाइक करते हैं? जनसुराज को लाइक करते हैं। नया पार्टी है, उसको काम मिलना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कैसे काम कर रहा है। देखिए, बाकी हमने परिचय लेने का प्रयास किया, बाकी सभी लोगों का विचार जो है सो बीजेपी की तरफ से और कुछ लोगों का विचार जनसुराज की तरफ है। कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि हमने दोनों को देख लिया, अब तीसरा विकल्प जनसुराज है। जनसुराज के प्रति भी लोग अपना विचार बता रहे हैं। बाबा, आपका नाम क्या पड़ेगा? आप बताइए कि आप 2024 का जो चुनाव आने वाला है इसमें आप महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से किसको पसंद करते हैं, किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी को दीजिएगा। तो अभी सिग्रीवाल जी को पसंद करते हैं? सिग्रीवाल जी के क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं? बीजेपी से चाहे जो आए, अच्छा अच्छा कोई दूसरा है। अच्छा, दूसरा कौन है? किसी को नहीं दीजिएगा? बीजेपी से चाहे। बीजेपी। अच्छा अच्छा, देखिए ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी से चाहे जो आएगा। नाम क्या पड़ता है? घर कहाँ पड़ेगा आपका? आप 2024 का चुनाव आने वाला, वोट किसको दीजिएगा? बीजेपी को। बीजेपी को पसंद करते हैं आप? हाँ? क्यों, आखिर क्यों पसंद कर रहे हैं? काम से काम बढ़िया दिख रहा है आपको? सब काम बढ़िया दिख रहा है। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा बताइए, 24 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? हाँ, भाजपा को वोट दीजिएगा। सिग्रीवाल जी से संतुष्ट है ना आप? हाँ, देखिए ये बता रहे हैं कि मतलब भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी हुई है कि सब लोग बता रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे, भाजपा की तरफ से चाहे जो आए भाजपा को ही वोट देंगे। ये अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? बहुत रहा। आप बताइए कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? डॉक्टर साहब के बारे में डॉक्टर जगजीत पांडे। तो बीजेपी से चर्चा चल रही है, बीजेपी से आएंगे तो? नहीं, किसी से आएंगे तो अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब चाहे किसी भी पार्टी से, हम डॉक्टर साहब को ही अपना वोट देंगे। आप किसको दीजिएगा भैया? डॉक्टर साहब को। नाम क्या है आपका? अब्दुल हाकिम अंसारी। अच्छा, डॉक्टर साहब को ही वोट दीजिएगा। आप किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को। नाम क्या है आपका? व्यास कुमार सिंह। अच्छा, बीजेपी को लाइक करते हैं। बीजेपी के वर्तमान सांसद जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, उनके प्रति आपका क्या विचार है? 2 साल से तो देख ही रहे हैं, कोई नया चेहरा आएगा तो और अच्छा है। मतलब इनका काम कैसा रहा? संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं? कोई खास ही नहीं। ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी। आपका नाम क्या पड़ेगा? किसको वोट दीजिएगा? हम लोग बीजेपी बीजेपी को। सिग्रीवाल जी से खुश हैं? हाँ, हाँ, चलिए देखिए, कुछ लोग बता रहे हैं कि सिग्रीवाल जी से ज़्यादा संतुष्टि नहीं है लेकिन बीजेपी को लाइक कर रहे हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। कुछ लोग डॉक्टर साहब के प्रति अपना इजहार किए, डॉक्टर साहब के प्रति अपनी जागरूकता ज़्यादा जाहिर की, और बस यही सच्चाई में दिखाने का प्रयास किया। मैं जनता बाजार पर हूँ, जनता बाजार पर ही लोगों का विचार लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि 2024 में लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें लोगों का विचार क्या है, लोग किसको लाइक करते हैं। तो सभी लोगों ने अपना अपना विचार साझा किया। कुछ लोग बीजेपी की तरफ बताया, कुछ लोग डॉक्टर साहब के प्रति बताया, कुछ लोग तीसरा विकल्प जनसुराज की तरफ भी बता रहे हैं। तो यही सच्चाई मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आपका नाम क्या पड़ेगा साहब? क्या नाम पड़ेगा? कहाँ से हैं आप? अच्छा, बताइए 24 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आपका विचार क्या है? अभी अंदाज बताना। क्यों, आपका विचार ले रहे हैं, अंदाज नहीं पूछ रहे हैं आपसे? नहीं विचार हम नहीं बता पा रहे हैं, किसके पक्ष में जाएगा। यानी वो माहौल के अनुकूल आप बदलने वाले हैं?
बिल्कुल बिल्कुल समझ गए नहीं नहीं, आपसे हम आपका विचार बोल रहे हैं, जनता के विचार नहीं पूछ रहे, आप जनता हैं, जनता बदलेगी तो मैं नहीं, आपका विचार जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जिसका लहर होगी उस लहर के अनुकूल चलने वाले हैं, सच्चाई है ना। देखिए ये बता रहे हैं कि अब ना इंडिया ना बीजेपी, ये लहर जिस तरफ होगा उस तरफ ही जाने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपना अपना विचार से, कुछ लोगों का अपना विचार होता है, कुछ लोग लहर के तरफ जाते हैं, लहर जिस रास्ते में जाए उसी तरफ जाने वाले हैं। बस यही सच्चाई लोगों का विचार लेकर के मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये 2024 में लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें जनता की क्या विचार है, किसको जनता लाइक करती है, यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं अभी जनता बाजार पर उपस्थित हूं और यहां से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के लोगों का विचार लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लोग किसको लाइक करते हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।